नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज़। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद अब सबकी नज़र हरियाणा पर है, क्योंकि 2024 में लोकसभा और हरियाणा विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में अब सबकी निगाहें है वो हरियाणा पर टिकी हुई है, क्योंकि हाल ही में जो हुए चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, तो वहीं एक राज्य में कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता वो काफ़ी खुश है, क्योंकि हरियाणा में अब उन्होंने फिर से एक बार नारा दे दिया कि हरियाणा में 75 पार बीजेपी करेगी। लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस अब हरियाणा में कैसे अपनी जीत दर्ज करेगी, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है अमित भारद्वाज, वो यहाँ मौजूद है और अमित भारद्वाज का ये निवास है। तो यहीं सबसे पहले अमित जी आपका स्वागत है जीडी न्यूज में। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके जीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अमित जी, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि जिस तरह से 3 राज्यों में हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की, जिसमें से एक राज्य है जो कांग्रेस ने उसमें जीत दर्ज की है, जिसमें से 2 राज्यों में हालांकि आपकी सरकार थी, जो सरकार भी इस टाइम हालांकि उसमें बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो ऐसे में अब सबकी नज़र हरियाणा पर, क्योंकि हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्या देखते हैं, कांग्रेस अपने आप को कैसे मजबूत करेगी हरियाणा में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये जो 4-5 राज्यों के जो चुनाव हुए, इसमें हमें जनता ने भरपूर मैंडेट दिया है। अगर आप 4 राज्यों के आप नतीजों को अगर देखें और हम टोटल वोट्स अगर उनकी काउंट करें, तो हमें लगभग बीजेपी से 10 लाख से ज़्यादा वोट एक्स्ट्रा मिले हैं, हमें ज़्यादा मिले हैं। और 40% मतदान कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। तो आप ये तो कहीं कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस कहीं कमज़ोर है। बाकी हम जनता के फैसले का, निर्णय का स्वागत करते हैं। और जहाँ पर हम हारे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि हम बहुत ही छोटे अंतर से, ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिसमें हम बहुत छोटे अंतर के साथ हम पराजित हुए हैं। तो पार्टी ऐसी बात नहीं है, हमारा हाईकमान, आला कमान इस पर गहर चिंतन कर रहा है। जिस दिन से भी ये नतीजे आए हैं उस दिन से लगातार ये मंथन का और चिंतन का विषय है, और उस पर हमारा हाईकमान लगातार इस पे बैठ के कर रहा है। जो भी हमारे वहाँ प्रभारी या जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई हुई थी वहाँ पे सबसे जो है विचार विमर्श कर रहा है। और रही बात हरियाणा की, हरियाणा में हम मजबूत, हरियाणा में तो हम शुरू से ही मजबूत रहे हैं। हरियाणा में मजबूत होने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो हम पहले से ज़्यादा, और अब हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे इसके बाद, तो इसमें कोई संशय नहीं है। और 2024 के इलेक्शनों में, चुनाव में हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम बहुत 24 में सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत मजबूत सरकार बनाना चाह रहे हैं। अमित जी, जिस तरह से हालांकि जब ये जो चुनाव के जो परिणाम नहीं आए थे, उससे पहले कहीं ना कहीं चर्चा इस बात की थी कि इस बार कांग्रेस है जो हरियाणा में कहीं ना कहीं अपने जीत दर्ज करेगी। लेकिन जिस तरह से 3 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए, उसके बाद हरियाणा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि क्या पता जिस तरह से 3 राज्यों में जो हाल हुआ वही हरियाणा में ना। देखिए, ऐसा है आलोक जी, चुनाव में हार जीत, जय पराजय, ये एक अलग विषय है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि कांग्रेस पार्टी को 40% मतदाताओं ने पसंद किया है। तो इससे ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई है। वो 2024 के अंदर हम लोकसभा में भी बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे देश के अंदर। और हरियाणा के चुनाव में मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर हम 2024 में कांग्रेस की बहुत ही मजबूत तरीके से सरकार बनाने जा रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ता कहीं भी निराश या मायूस नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता शुरुआत से ही मेहनत में लगा हुआ है, और आज भी हम धरातल पे, फील्ड पे मेहनत में हैं। और मैंने बताया कि यहाँ हुड्डा साहब के नेतृत्व में हम 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएंगे। इस बार फिर बीजेपी ने नारा दिया हरियाणा में 75 पार, उसको कैसे देखते? देखिए, पिछली बार भी आपको याद हो 2019 में ये नारा लगा था, तो आप बताइए कितनी सीटें आई थी। क्यों उनको विचारधारा से विपरीत जेजेपी से क्यों उनको कोएलिशन करना पड़ा? आप बताइए, इस बात का जवाब तो बीजेपी वाले देंगे कि 75 पार क्यों नहीं हो पाए। और 75 पार पिछली बार भी नहीं हो पाए, और पिछली बार जितनी आई थी इस बार उतनी सीटें भी नहीं। यानी कांग्रेस यहाँ मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाएगा हरियाणा में। अगर लोकसभा सीट की बात करूँ तो 10 लोकसभा सीट है, 10 के 10 सीट बीजेपी के पास है। तो कैसे देखते हैं इस बार 2024 के लोकसभा के इलेक्शंस में कांग्रेस हर लोकसभा की सीट पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और मेरे को उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा
तकरीबन मेरे को तो ये लगता है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में इस बार। अच्छा अमित जी, जो ये हाल ही में जो चुनाव के नतीजे हैं उसके बाद जो आपके कांग्रेस के पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो हालांकि जो आपसी मनमुटाव था, चाहे वो राजस्थान में हो, आपसी मनमुटाव के कारण ही वो कांग्रेस चुनाव हारी है। तो ऐसे में हरियाणा में कैसे देखते हैं? हरियाणा में भी तो गुटबाजी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमारी कोई गुटबाजी नहीं है। देखिए, राजस्थान में एक ट्रेंड चला आ रहा है शुरू से कि एक बार कांग्रेस सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। ये वहाँ की जनता का एक अपना एक निर्णय है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और अशोक गहलोत जी ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। राजस्थान के अंदर बहुत सी योजनाएं जिसका लाभ वहाँ के जनता को, वोटरों को मिला है। और मैंने जैसे कि बताया कि हम बहुत सारी सीटों पे, बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ हम बहुत ही निम्न, बहुत ही कम अंतर के साथ हम वहाँ रह गए। तो इस पर हम विषय कर रहे हैं, इस पर हम गंभीर चिंतन, हमारी पार्टी जो है, हमारे जो हाई कमान है वो इस पे चिंतन कर रहा है। तो इस पे हरियाणा पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हरियाणा के अंदर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा अमित जी, कांग्रेस में काफ़ी पदों पर काम कर चुके हैं आप, तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हो उनको एक सूत्र में बांधने के लिए क्या कुछ अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि अभी भी हालांकि गुटबाजी कई बार देखने को मिलती है। नहीं, आप देखिए, अभी पिछले दिनों जब भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी की हरियाणा में प्रवेश करी, तो आपने देखा होगा कि कोई किसी तरीके की कोई गुटबाजी या इस तरीके का कोई, सभी नेता एक मंच के ऊपर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं। जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, जिसकी ड्यूटी जहां लगाई गई है, चाहे वो कोई भी नेता हो, शैलजा जी हों, कोई और हो, हुड्डा साहब हों, एमपी साहब हों, तो सब अपने स्तर पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हरियाणा में किसी भी तरीके की, ये सिर्फ एक बीजेपी सरकार का एक चलाया हुआ एक मुद्दा है, एक ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बटी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस में सभी एकजुट हैं और सभी मिलके 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, बीजेपी ने नारा दे दिया 75 पार, आपका कुछ नारा है? कितनी सीट आप लोग ले रहे हो, चाहे वो हरियाणा विधानसभा की बात हो या 10 लोकसभा सीट है उसकी बात? देखिए, एक्चुअली क्या है, कांग्रेस कभी जुमलेबाजी पे यकीन नहीं करती। अब बीजेपी तो पिछली बार भी कह रही थी कि 75 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया, तो क्या पिछली बार सरकार 75 पार आई? हरियाणा में क्या 75 सीटें उनकी आई? नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस कभी भी जुमलेबाजी पे यकीन नहीं करती, लेकिन हमें इतना यकीन है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस में विश्वास करती है, कांग्रेस को जिताएगी और हम भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब के नेतृत्व में और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जो कि हमारे राज्यसभा सांसद हैं, आपको पता है कि बहुत ही लोकप्रिय और यूथ के अंदर पूरे देश, अब तो हरियाणा के नहीं पूरे देश के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और युवाओं के दिलों की धड़कन है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस को 2024 में सरकार बनाने का निर्णय लेगी। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है जैसे कि बीजेपी ने ये उद्घोष कर रखा है 75 पार और इतना विश्वास है उनको कि हम मजबूती के साथ हरियाणा में सरकार बनाएंगे, तो पिछले 1 साल से आप नगर निगम के चुनाव जो है सरकार क्यों नहीं करा रही? इस बात का आप जवाब दीजिए। पिछले 1 साल से जनता जो है मायूस है। नगर निगम के अपने गुड़गांव के लगा लो, फरीदाबाद के लगा लो, मानेसर, क्यों चुनाव क्यों नहीं करा रहे? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि आने वाले चुनाव में उन्हें शिकस्त मिलने वाली है और कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाने वाली है। जी बिल्कुल, तो अमित भारद्वाज है, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बेशक से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया हो, लेकिन हरियाणा में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे वो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट हो या फिर हरियाणा विधानसभा की सीट हो, सब पर कांग्रेस का है, कांग्रेस ही अपना परचम लहराएगी।